तीन वक्तव्य हो चुके हैं। विंध्याचल ने विषय के प्रति आकर्षण पैदा किया, प्रभात जी ने खुद के प्रति आकर्षण पैदा किया और बद्रीनाथन मैम ने खुद के प्रति आकर्षण पैदा करते हुए विषय के प्रति भी आकर्षण पैदा किया। अब मैं क्या करूं? तो मामला यह है कि अब थोड़ा सा ध्यान आकर्षण का मामला है, और ध्यान आकर्षण ये है कि अंडाल पर सुभाष जी ने जो पुस्तक लिखी है आत्मसंभवा अंडाल, यह इस मायने में मूल्यवान है और महत्वपूर्ण है कि इसने हिंदी प्रदेश में यानी उत्तर भारत में दक्षिण की जो तमिल भक्ति संपदा थी उसको नए सिरे से प्रस्तुत किया और नए तरीके से चर्चा में ले आया। अक्क महादेवी और अंडाल पर जो पुस्तकें सुभाष जी ने लिखी हैं उनकी सबसे बड़ी भूमिका यह है कि इन्होंने हिंदी परिसर में इन दोनों कवित्रियों और तमिल भक्त कवियों की जो परंपरा थी उसके प्रति एक तरह का बड़ा आकर्षण उन्होंने पैदा कर दिया। यह जो आज का प्रसंग है, आज की जो चर्चा है, वह उसी प्रक्रिया की एक तरह की परिणति है। और जब ये पुस्तक आई थी तो मैंने सुभाष जी से कहा था कि इस पर हम लोग चर्चा अपने विभाग में करेंगे। वह दिन आया। चर्चा तो अक्क महादेवी पर भी होनी चाहिए थी, जो कि नहीं हो पाई, लेकिन चलिए जो नहीं हो पाया उसका क्या गम। इस सभागार में जितने लोग हैं उसमें सुभाष जी के अलावा मैं दूसरा उत्तर भारतीय हूँ जो श्रीविल्लिपुतूर की यात्रा किया हूँ। 20 अक्टूबर को मैं श्रीविल्लिपुतूर में था और कोडई कनाल से रामेश्वरम जाते हुए उस दिव्य देशम का मैंने दर्शन किया था, उस मंदिर का मैंने दर्शन किया था। वहाँ घंटों में रुका था जहाँ पर अंडाल की प्रतिमा लगी हुई है। तो मेरा थोड़ा अधिकार भाव है सुभाष जी के साथ ही इस पुस्तक पर कहने का, और इस कारण से भी कि वहाँ के परिसर में घूमते हुए और भटकते हुए बहुत सारे लोगों से बातचीत करते हुए ये तो मैंने भी महसूस किया कि अंडाल को लेकर के एक बड़ा आकर्षण तो है वहाँ पर, लेकिन लगभग एक ईश्वरीय जैसा आकर्षण है। उनके कवि के बारे में, उनकी साहित्यिक वृत्ति के बारे में वहाँ के लोगों को बहुत रुचि नहीं है, लेकिन वह तो यहाँ भी है। अगर सामान्य जनता से पूछिए तो रविदास के पदों में कितने की रुचि है सिर गोवर्धन के मेले में पूछिए, तो वो तो बस रविदास उनके लिए भगवान है। वैसे ही कबीर के मठों में आप जाइए तो कबीर उनके लिए भगवान है। हमारा दायित्व है बतौर एक लेखक, एक नागरिक के नाते कि उस भगवान वाली जो भूमिका थी उससे हटा करके मनुष्य की भूमिका में स्थापित करना। अंडाल एक मानवीय चेतना की, यानी इसे मानवीय चेतना की एक तरह का उद्दाम लालसा की कवयित्री है। और सुभाष जी की इस पुस्तक में जो सबसे बड़ी बात आई वो ये कि उनके कवि पक्ष को ही आपने रेखांकित किया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। पहले वो कवि हैं, बाद में चाहे भक्त हैं, चाहे वो एक तरह का सामाजिक रूप से जागरूक करने वाली स्त्री हैं। एक उदाहरण में एक संदर्भ देना चाहता हूँ। तमिल के बहुत बड़े कवि हैं वैरमुत्तु, वे आए थे श्रीविल्लिपुतूर में और वहाँ पर उनके पदों का सांगीतिक गायन होता है। वहाँ उनको अतिथि के रूप में बुलाया गया था और उन्होंने गलती से कहा कि अंडाल कुछ और नहीं थी, एक देवदासी थी। और आप समझ सकते हैं कि उस वाक्य को वहाँ के लोगों ने पकड़ लिया और इतना विरोध किया कि वैरमुत्तु को माफ़ी मांगनी पड़ी। यानी अंडाल को इस तरह से वहाँ के लोग पूजते हैं, इस तरह के इतनी गौरवशाली परंपरा के भीतर उनको देखते हैं। संगम साहित्य का जो संघनित स्वरूप है
वो अंडाल में पूरी तरह से दिखाई देता है। मैं एक बात और शुरू में कहना चाहता हूँ, जब उनको इस किताब को पढ़ा, वहाँ जाके देखा दोनों को मिला करके, तो मैं अंडाल न केवल तमिल भाषा की महान कवित्री हैं, उनका असर उत्तर भारत की भक्ति परंपरा पर भी पूरी तरह से है। अंडाल को पढ़ते हुए आपको अक्क की याद आएगी, अक्क को पढ़ते हुए आपको मीरा की याद आएगी, और मीरा को पढ़ते हुए एक अन्य संदर्भ में महादेवी की याद आएगी, खास करके दीप मेरे जल अकंपित घुल अचंचल। यह यात्रा है अंडाल की। तो यह जो आकर्षण है, कहीं न कहीं से जो भाषा प्रवाहमान रूप से यहाँ तक आई है, इसलिए मैं अंडाल को भक्ति कविता का सांस्कृतिक कोड के रूप में देखता हूँ। उनमें एक तरह का कल्चरल कोड मानता हूँ, जो एक सिंबल है अंडाल, और उस सिंबल को छोड़ करके भक्ति कविता को आप समझ नहीं सकते। दूसरी बात यह है कि एक सांस्कृतिक शिक्षक की भूमिका में है। उनके जो तिरुप्पावे के गीत हैं, एक अपने समय के की सांस्कृतिक शिक्षक की भूमिका में वो आती हैं। उसमें आप यह आसानी से समझ जाएंगे तिरुप्पावे गीतों को पढ़ते हुए कि उसमें जितने भी शब्द आते हैं, उन शब्दों के ज़्यादातर जो आधार है लोक जीवन के आधार हैं। व्रत उपवास तो हैं, धान है, खेत हैं, कोयल है, यानी जो प्राकृतिक परिवेश है, जो सहज प्राकृतिक परिवेश है, कैसे लड़कियों को चलना चाहिए, कैसे उनको व्रत धारण करना चाहिए, किस तरह से उनको अपने प्राकृतिक संपदा से संवाद करना चाहिए। तो इस रूप में उन गीतों को गाती हुई जब वहाँ की लड़कियाँ बड़ी होती हैं, तो केवल अंडाल को ही नहीं समझती, अंडाल के माध्यम से पूरी भक्ति काव्य की परंपरा को जाने अनजाने वो अर्जित भी करती चलती हैं। तो ये जो अंडाल असल में उस समकालीन, उस अपने समय की वर्तमान की ताकत ही नहीं थी। उनके भीतर पूरी परंपरा, जैसे हरिवंश पुराण के बारे में ये प्रभात ने जिक्र किया, भागवत पुराण का जिक्र, बिल्कुल सही बात है कि वो बहुत कुछ में ऐसा जो उन्होंने अपने समय को सुन करके पचा लिया था, और वह उनमें जो ताकत आई वो अध्ययन वाली ताकत नहीं थी कि बहुत ज्ञान अर्जित किया। वो असल में एक जो ग्रामीण लोक जीवन से जुड़े व्यक्ति की जो आदत होती है कि वह कुछ बातों को समझ करके बड़ी बातें कहने की वो सामर्थ्य विकसित कर लेता है। अंडाल उस रूप में जो है आती हैं, और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो एक तरह का वो, जैसे मैंने कहा कि अब उनको पढ़ते हुए तमाम पीढ़ियाँ बनी, कई पीढ़ियाँ बनी, और पीढ़ियों ने उन पर, जैसे कि सुबह का स्नान करना, मिलकर गाना गाना, झूठ न बोलना, ज़रूरतमंद की मदद करना, हमेशा खुश रहना, ये सब जो सारी चीज़ें होती हैं, यह कहीं न कहीं से वहाँ पर दिखाई देती हैं। और ये इस रूप में मैं देखता हूँ कि ये जो आपके अंडाल हैं, उनके इन गीतों का ये महत्व है। और सुभाष जी ने जिन गीतों को हिंदी में प्रस्तुत किया है, उनको पढ़ते हुए पूरा के पूरा आपको इसका एहसास हो जाता है। अब सुभाष जी ने किताब जब लिखे, बातचीत लगातार मेरी होती रही, तो ये समझिए कि ये खुद भी प्रेम की तन्मयता के दायरे में इन्होंने इस पुस्तक को लिखी है। यानी ये मैं कहता हूँ कि सुभाष जी ने पुस्तक नहीं, पुस्तक के बहाने प्रेम लिखा है। वो जो आलवार संतों का जो प्रेम था उसको इन्होंने दर्ज किया है, ये पुस्तक नहीं है। जब आप इसको पढ़ेंगे, इसके पूर्व राग को पढ़ेंगे, इसके उत्तर राग को पढ़ेंगे, बीच में जो कविताएं इन्होंने तिरुमोल की, तिरुप्पावे की कविताएं दे रखे हैं। तिरुमोल के 130 पद हैं, तिरुप्पावे में 30 पद हैं। इनको जैसे जैसे इन्होंने, और उसका जो इन्होंने पूरी सजगता से जो विश्लेषण किया है, तो ऐसा लगता है कि अंडाल को ये पढ़ नहीं रहे हैं, अंडाल को पूरी तरह से जी रहे हैं। और जब उस पूरी प्रक्रिया को जब आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि यह पूरी किताब भक्ति काल के सामर्थ्य की पहचान करती है, और पुराने की जो शक्ति है, परंपरा की शक्ति है, उसको रेखांकित करती है।
तो भक्त काव्य की जो सामर्थ्य है, भक्त काव्य की परंपरा की जो ताकत है, उस ताकत के दायरे में सुभाष जी ने इस पुस्तक को लिखा है। और सबसे बड़ी बात है कि पूरी किताब पढ़ते हुए एक बात बार बार नज़र आती है कि अंडाल अवज्ञा में अभिनंदन की कवयित्री हैं। यानी आप देखिए कि तिरमौली के जो गीत हैं वो जो अवज्ञा में अभिनंदन है कि भाई ठीक है, कोयल से कहती हैं कि तुम ठीक से गाओ, अगर तुम्हारी वजह से मेरे प्रिय, मुझे प्रिय का बिछोह हो गया तो मैं तुम्हें वन से बेदखल कर दूंगी। ये अवज्ञा में अभिनंदन है कि मैंने चाहती हैं, प्राप्ति का बोध उनको है, उसका एहसास है, लेकिन वह प्रकारांतर से यह मैसेज देना चाहती हैं कि धमका करके, हड़का करके, जैसे भी मैं उस विष्णु को, उस कृष्ण रूप को मैं खोना नहीं चाहती, हर स्थिति में मैं उसे पाना चाहती हूँ। तो एक तरह का जो है कि नाराज़गी है, झुंझलाहट है, जो सारी चीज़ें हैं उनके पास हैं, उसके दायरे में अंडाल को आप इस रूप में देख सकते हैं। इसीलिए अंडाल, इस पूरी पुस्तक में अंडाल की अधिकार भावना है, प्रेम के भीतर अधिकार जताती हैं, पूरे अधिकार भावना के साथ वह देखती हैं। और बार बार ये बातें कही जाती हैं, एक तरह का अपने अधिकार भावना में कई बार वो हठ धर्मी हो जाती हैं। मैं अंडाल की कविताओं को पढ़ते हुए हठ धर्मी नहीं, उन्हें जीवन धर्मी कवि के रूप में रेखांकित करता हूँ। वो जीवन धर्मी हैं। उनका एक लक्ष्य था कि विष्णु नामक तत्व को किसी भी रूप में पाना, और यह सबसे बड़ी बात रही कि यह असाधारण सफलता की बात थी कि एक स्त्री ने 8वीं शताब्दी में अपने अधिकार भावना को न केवल जताया बल्कि चुनने की आज़ादी को भी अधिकार पूर्वक रेखांकित किया। यानी वो जो चुनने की आज़ादी है कि मैं वह चुनूंगी जो मैं चाहती हूँ, मुझे न मेरे पिता चुनने के लिए विवश कर सकते हैं, न पितृसत्ता समाज चुनने को विवश कर सकती। तो चुनने की जो आज़ादी है, ये जो अधिकार भावना है, यही वह मूल तत्व है जिसमें आगे चल करके अक्क पैदा होती हैं, जो शैव भक्त कवित्री हैं, फिर मीरा पैदा होती हैं, और उसका पूरा के पूरा असर जो है स्त्री आंदोलन के 20वीं सदी में पूरी तरह से दिखाई देता है। तो इस रूप में देखिए कि उनके जो चुनाव और निर्णय की जो बातें आती हैं, वो बार बार हम लोग इसको कहते हैं कि भाई ठीक है, उन्होंने कैसे प्रतीक चुने, मूर्ति में कैसे समा सकती हैं। तो देखिए ये जब मन की जो उज्ज्वलता होती है, तो मन की जो उज्ज्वलता होती है उसमें वह अपने अभीष्ट के प्रति पूरी तरह समर्पित होती है। तो आप ये कह सकते हैं कि वह स्त्री देह की उज्ज्वल आभा उनमें दिखाई देती है। यानी उसमें ऐसा होगा कि वो पूरी चेतना हो चुकी हैं, देह के किसी अंग से उनका कोई सरोकार नहीं है। और जब अक्क महादेवी को आप पढ़ेंगे तो लगभग वही स्थिति है जो कन्नड़ कवित्री हैं। जब वह पति का घर छोड़ कर निकल जाती हैं तो कहा जाता है कि निर्वस्त्र रहती हैं, और समाज में तरह तरह से चीज़ें आई होंगी, लेकिन अक्क को कोई चिंता नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये तो देह है, इस देह पर जो तुम अधिकार चाहते हो, इस देह का शोषण करते हुए जो हमको गुलाम बनाए रहते हो, लो तुम्हारे सामने मैंने उलीच के रख दिया है, अब क्या करोगे। तो कहने के मतलब वो जो चेतनता है, वो जो स्त्री देह की जो चेतनता है, उसमें देह का कोई आकर्षण रह नहीं जाता। देह केवल एक तरह का माध्यम बन जाती है अपनी बात कहने का, लेकिन वह किसी के अधिकार भावना के अंतर्गत शोषित चेतना का शिकार नहीं हो पाती, किसी शोषक को वह यह छूट नहीं देती। इसी नाते देखिए उनको आमुक्त माल्यदा कहा गया है, जो अपने आप में मुक्त है। आमुक्त माल्यदा का मतलब जो मुक्त है, जिनकी देह से जो मुक्त हो चुकी हैं, उसके बारे में उन्होंने इस रूप में देखा है। तो इस रूप में अगर देखें तो इस श्री कृष्णदेव राय के महाकाव्य आमुक्त माल्यदा से लेकर के इस किताब में वेदांत देशिक की पुस्तक गोदा स्तुति, ये दोनों का बहुत सकारात्मक तरीके से सुभाष जी ने बड़े श्रम से जिक्र किया है। जो वेदांत देशिक ने लिखा है आमुक्त ये आपके जो गोदा स्तुति। अब गोदा स्तुति की जो पद हैं, ऐसा लगता है भाव विवल हो करके अंडाल के बारे में वेदांत देशिक कुछ कह रहे हैं। तो ये जो भाव विवलता लंबे समय बाद, सोचिए उसके 400 साल बाद वो गोदा स्तुति लिखी जा रही है, और फिर किस तरह से अंडाल
एक दूसरे प्रकारांतर से एक वैष्णव कवि के भीतर वो अपनी जगह बनाती हैं और अपनी सुवासित चेतना के दायरे में उस कवि के भीतर, उसकी आत्मा के भीतर रच बस करके कविता में खुद को प्रकट करती हैं। तो इसमें बहुत सारी बातें हो चुकी हैं। इसमें दो संदर्भों का बहुत महत्वपूर्ण, इसका जिक्र यहाँ पर नहीं हुआ, होना चाहिए था। एक तो सुभाष जी ने एक शीर्षक दिया, सख यह दृश्य मैंने स्वप्न में देखा। तो इन्होंने जो विष्णुचित्त, जो उनके पिता कहे जाते हैं, तो विष्णुचित्त से संवाद करने के क्रम में जैसा क्राफ्ट किया है इन्होंने कि सखी मैंने यह जो स्वप्न देखा है, तो अंडाल को खुद देखिए, अंडाल को सुभाष जी ने पाया नहीं है, अनुवाद बहुतों ने किया है। रामविलास शर्मा ने तो लेख ही लिखा है भारतीय संस्कृत और हिंदी प्रदेश में, और सारे लोगों ने लिखा है, लेकिन उन लोगों ने जो लिखा है वो जो प्राप्त था उसको ले करके 10 पेज 5 पेज का निबंध लिख दिया। बहुत कम लोग हैं जो इन अंडाल जैसे भक्त कवयित्रियों के बारे में लिखते हैं, उसको अर्जित करते हैं, उसको जीते हैं, उनके शब्द को जीते हैं। और इस रूप में इस पुस्तक में अंडाल को सुभाष जी ने खुद के लिए खोजा है। यही इनकी उपलब्धि है कि खुद के लिए इन्होंने इसको अर्जित किया है, और ये अद्भुत तरीके से जो है इन्होंने इसमें उनके काव्य चमत्कार को, काव्य शक्ति को, उनके इर्द गिर्द, और ये लिखते हैं कि विश्वचित्त से जब उनकी बात हो रही है तो किस रूप में अंडाल इनके सम्मुख प्रकट हो रहे हैं और अंडाल क्या क्या ये कहती हैं, किस रूप में वो कहने की कोशिश करती हैं। इस रूप में अंडाल में जो वाणी का आत्मविश्वास था, सुभाष जी ने उस आत्मविश्वास को डिकोड किया है, और उसके बहुत सारे एक तरह के संदर्भ हैं जिसको लेकर के एक मतलब डिकोड करने में क्या क्या उनके पदों में, इनके गीतों में किस तरह के शब्द हैं, किस तरह के अर्थ के विविध स्तर हैं, जिसके दायरे में उस अंडाल के इन गीतों को हम समझने की कोशिश कर सकते हैं। तो इस जैसे आप देखिए कि एक एक बातों पर इन्होंने जो ध्यान दिया है, उसमें आप देखिए मेघ है, ऋतुएं है, प्रकृति है, सुबह का स्नान है, धान की अरुणाभ ऊंची फसलें हैं, दूध देती गायें हैं, सुबह के बिहक का कलरव गान है, कोयल, ये सब ये आप देखिए वो जो समय था, उस समय को कैसे तिरुपावे के गीतों में दर्ज किया अंडाल ने, और कैसे 2026 में एक कवि उन शब्दों को अपने लिए अर्जित करता, अपने लिए खोजता है, यह बहुत ही एक तरह का देखने की बात है। और इसीलिए आप देखेंगे तिरुपावे के गीत में करो व्रत लड़कियों आओ, यह टेक हर गीत में आता है, करो व्रत लड़कियों आओ, यानी बार बार एक तरह का आवाहन करती है वो कि व्रत करो। अब व्रत का मतलब यह है कि जीवन से पलायन नहीं है, तुम्हारे पास जो जीवन तुम्हें मिला हुआ है उस जीवन को बहुत कायदे से जियो, पूरे आत्मविश्वास से। तो यह एक तरह का आप समझिए, यह जो गीत है एक तरह का एक बहुत ही पूरे आत्मविश्वास के साथ जीने की लालसा पैदा करता है। और यही वजह है कि यह जो गीत है, तिरुपावे के जो गीत हैं, उसका तमिल के भक्ति साहित्य में बहुत महत्व है। और ख़ास करके इस रूप में भी कि मनोभाव और मनोदशा, देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो मनोभाव है, दूसरा मनोदशा है। मनोभाव में सकारात्मक और स्वीकारात्मक बातें होती हैं, मनोदशा में एक तरह का अस्वीकार की बातें होती हैं, जहाँ पर बेचैनी है, विचलन है, बहुत सारी तनाव है। तो आप देखिए कि तिरुमोल जो उनकी जो बात की रचना है वो विविध मनोदशाओं का वर्णन करती है 130 गीतों में। और जो तिरुपावे है मनोभावों की अभिव्यक्ति होती है, यानी जो वे पाना चाहती हैं, और दूसरे वाले में है कि पाते पाते रह जाती हैं, जद्दोजहद करती हैं, फिसलती हैं, फिर आगे बढ़ती हैं, फिसलती। और ये जो संघर्ष है वो तिरुमौली के नाचिमार तिरुमौली के गीतों में बार बार दिखाई देता है। और इसको अगर आप देखिए तो इस तरह से सुभाष जी ने इस पूरे पुस्तक में इसको पूरी गंभीरता से दर्ज करने की कोशिश की है। एक और बात जिस पर कि सुभाष जी की इस किताब की एक मौलिकता दिखाई देती है, वो ये है यूटोपिया। बहुत लोगों ने, हम सब ने
यूटोपिया की बातें की हैं। देखिए, जो कवि जितना ही श्रेष्ठ होगा, और वो आज 2026 में भी उतना ही है, और जो 8वीं शताब्दी में, उसके पास उसका एक अभीष्ट होगा, एक स्वप्न होगा। स्वप्न ही संगठित होकर के यूटोपिया में बन जाता है, रूपांतरित हो जाता है। यह न भूलिए कि जिस अमरपुरा, बेगमपुरा, रामराज्य जैसे यूटोपिया की बातें बाद के दिनों में, या कन्नड़ के कवित्री जो अक्क महादेवी के यहाँ जो है, जो हम लोग देखते हैं, वह यूटोपिया की जो शुरुआत है उसके केंद्र में अंडाल है। और वृंदावन की ऐसी यूटोपिया 8वीं शताब्दी में देती हैं, जिसकी झलक आगे चल कर के रविदास के 14वीं सदी के बेगमपुरा में दिखाई देती है। और मैं बेगमपुरा पर काम करते हुए मैं अंडाल के पास गया हूँ। अंडाल के प्रति अध्ययन करते हुए, उनका अध्ययन करते हुए मैं बेगमपुरा तक नहीं आया हूँ। याद रखिए, यानी एक जो आधुनिक मानस है उसको समझते हुए जब मैं पीछे गया तो देखा कि वृंदावन की, और वह वृंदावन की जो यूटोपिया है उसको बड़ी खूबसूरती से सुभाष जी ने अपनी पुस्तक में दर्ज किया। पुस्तक का अध्याय बहुत बड़ा है, लेकिन आपको यह पुस्तक क्यों पढ़नी चाहिए, क्यों हंसते मुस्कुराते भी इस पुस्तक की सुगंध आपको महसूस होनी चाहिए, इस नाते कि आपको 1000 वर्षों की यूटोपिया की जो परंपरा, उसका संकेत आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और अंडाल को जो वृंदावन है वही उनका महास्वप्न है, जहाँ कृष्ण है, विष्णु है, गायें हैं, बहुत सारा कुछ है, जहाँ प्रेम है, उदात्त चेतना है, समर्पण है, संघर्ष है, टकराव है, और अंततः सम्मिलन है, अंततः सामूहिक गान है। अंडाल के गीतों की सबसे बड़ी ताकत ये रही है कि म्यूजिक, संगीत के निकट हुए पद चले गए, और उनकी जो आलोकित आभा का जो सबसे बड़ा प्रमाण है कि उनकी सांगीतिकता के कारण ही भक्ति कविता अपनी ऊंचाई को प्राप्त की, और उसी सांगीतिकता कारण आगे चल के उत्तर भारत के सारे पद सांगीतिक हुए और गाए गए। और उसी कारण से आप देखिए कि जब रविदास के, कबीर के, धन्ना बाकी जो पद आते हैं, या गुरु ग्रंथ साहब में जितने पद हैं, उनको आप देखिए तो बाकायदे संगीतात्मक तरीके से उनका विभाजन किया गया है। तो वो जो पद हैं, यानी जब कविता संगीत से जुड़ जाती है तभी संस्कृत का हिस्सा बनती है। और संस्कृत का हिस्सा बनने के लिए अंडाल के जो यह गीत हैं ये बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और इस रूप में अगर आप देखेंगे तो इन्होंने वृंदावन की जो यूटोपिया दी है वही उनका एक तरह का अभीष्ट है। लेकिन आप ये देखिए कि वृंदावन की यूटोपिया में और रविदास के बेगमपुरा के यूटोपिया में कितनी नज़दीकी है, सुभाषियों कितना अंतर भी है, लेकिन छवि वही है। वृंदावन की यूटोपिया का आधार प्रेम है, रविदास की यूटोपिया का आधार संपन्नता है। वृंदावन में अंडाल अधिकतम प्रेम पाना चाहते हैं, रविदास बेगमपुरा में संपन्नता पाना चाहते हैं, क्योंकि वो गरीबी का संत्रास था, उनका जीवन वैसे था। दूसरी बात यह है कि आप देखिए वृंदावन के यूटोपिया में सम्मान का भाव है और बेगमपुरा की यूटोपिया में समानता का भाव है। तो सम्मान से समानता की जो यह यात्रा है, यही भक्ति साहित्य के सहभागिता का प्रमुख आधार है। और इसे समझना ही इस पुस्तक को पूरी तरह से समझना है। और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं सुभाष जी ने इस पुस्तक को लिखते हुए इस बात को इन्होंने महसूस किया। तो आखिर में अगर आप देखें कि ये जो समता से, संपन्नता से होते हुए सहभागिता के जो सारे तत्व होते हैं, उस रूप में अगर आप देखेंगे तो अंडाल की वो जो प्रकाशित चेतना है, शब्द चेतना है, उस शब्दों के माध्यम से किस तरह से हमारे तक वो बातें पहुँची हैं और कैसे सुभाष जी ने उस पूरे शब्द की योजना के भीतर से उस समय को समझने की कोशिश की है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप देखें कि इस रूप में उनके जो मैं भी इस बात से सहमत हूँ कि उनकी कवित्व की जो शक्ति है, वो कवित्व की शक्ति है, उसी की जो ताकत है जिससे वो संगीत की दुनिया में
स्वीकार्य हुई और उन्होंने भक्ति की परंपरा में भी वे स्वीकार्य हुई। तो जो उनकी कवित्व की शक्ति है, वो अपने कवित्व की शक्ति से भक्ति को एक तरह का संघनित करने की कोशिश करती हैं। और मुझे लगता है कि यह जो पुस्तक है ये एक भक्ति कवि के कवित्व शक्ति की पहचान की पुस्तक है। एक भक्ति कवि, एक भक्त कवि की जो कवित्व शक्ति होती है वो कितनी ताकतवर हो सकती है, वह पहचानना ही इस पुस्तक का अभीष्ट है, वही उद्देश्य है। और मुझे लगता है यही वह धारा है जिसमें आगे चल कर के सभी भक्त कवियों के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, थोड़ा बहुत, और इस तरह से हमारी जो पूरी भक्ति परंपरा है कितने आवयविक तरीके से, कितने ऑर्गेनिक तरीके से एक दूसरे से मिलती जुलती है, मिल जाती है, यह समझना आज के दिन बहुत महत्वपूर्ण है। केवल खंड में कि कबीर ये हो गए, रविदास ये हो गए, तुलसी ये हो गए, अक्क ये हो गई, ललित देव ये हो गई, ये पूरा के पूरा जो 1000 से 1500 साल का जो भक्ति आंदोलन था वह यूं ही नहीं आया था। वह एक तरह की परंपरा के भीतर से सब ने अपने अपने लिए अपने ईश्वर को, अपने शब्दों को खोजा था। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। आत्मसंभवा अंडाल पुस्तक एक भक्त कवि के कवित्व शक्ति के पहचान की पुस्तक है।